हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बाइनरी नेट JRF। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो हमारे क्वांटिफायर्स हैं क्या उनका ऑर्डर मैटर करता है या नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे क्वांटिफायर्स का ऑर्डर कब मैटर करता है? हमारे क्वांटिफायर्स का ऑर्डर तब मैटर करता है जब हमारे पास डिफरेंट हमारे पास क्वांटिफायर हैं। मतलब जब बात चल रही है फॉर ऑल की तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब बात चल रही है देयर एग्जिस्ट की तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब दो क्वांटिफायर हमारे पास फॉर ऑल एक्स या फिर देयर एग्जिस्ट एक्स इकट्ठे आ जाते हैं तो इन दोनों का ऑर्डर अगर हम चेंज करते हैं तो उससे जो सेंटेंस का मीनिंग है वो भी चेंज हो जाता है। कहने का क्या मतलब है, अगर आपकी स्टेटमेंट में सारे ही फॉर ऑल वाला क्वांटिफायर है, मतलब यूनिवर्सल क्वांटिफायर है या फिर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है सारे ही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप उनका जो है ऑर्डर चेंज करते हो। पर अगर उसमें देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल मतलब यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं तो अगर आप उन दोनों का ऑर्डर चेंज करेंगे तो आपके जो सेंटेंस के मीनिंग में क्या आ सकता है उसमें भी चेंज आ सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। अगर आप यहाँ पे एग्जांपल में देखें जो मैंने ली है कि फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई लाइक्स एक्स वाई, इसका मतलब क्या है कि एवरीबडी लाइक्स एवरीबडी, है ना। तो अगर आप इसका जो है ऑर्डर चेंज भी करते हैं तब भी वो क्या रहेगा कि एवरीबडी लाइक्स एवरीबडी। यहाँ क्या कह सकते हैं कि एवरीवन लाइक्स एवरीवन, ठीक है। वैसे ही अगर आप देयर एग्जिस्ट की बात करें तो व्हाट डज दिस मीन कि समवन लाइक्स समवन। और अगर आप यहाँ पे उसका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे भी वो क्या है, सेम है कि समवन लाइक्स समवन। तो यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे दोनों ही क्वांटिफायर थे वो क्या थे, या तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर थे या तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर थे। पर अब अगर यहाँ पे जब डिफरेंस आ जाएगा कि मिक्स्ड क्वांटिफायर आ जाएंगे तो तब क्या होगा वो देखते हैं। पर अगर हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमें क्या दिया है, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई लाइक्स एक्स वाई। मतलब इसका मतलब क्या है कि एवरीवन लाइक्स समवन, ठीक है। एवरीवन लाइक्स समवन मतलब हर कोई किसी न किसी को लाइक करता है। पर जब आप देयर एग्जिस्ट को पहले लिखेंगे और फॉर ऑल को बाद में लिखेंगे तो उससे जो है हमारी स्टेटमेंट के मीनिंग में कैसे फ़र्क आएगा वो आप देखिए। ये कहता है देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स लाइक्स एक्स वाई। कहने का मतलब क्या है कि एक पर्सन यहाँ पे कोई ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसको सारे ही प्यार करते हैं। क्या इसका और दूसरे का मीनिंग चेंज नहीं हुआ? फर्स्ट वाला क्या कह रहा है कि एवरीवन लाइक्स समवन, लेकिन ये कहता है कि एवरीवन लाइक्स हिम। मतलब वाई में एक ऐसा पर्सन है दैट इज लाइक बाय ऑल। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पास जब दो मिक्स क्वांटिफायर थे, जब हमने उन दोनों को आपस में एक्सचेंज किया तो क्या हुआ, हमारे जो है सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया। तो दिस मीन्स ऑर्डर ऑफ क्वांटिफायर मैटर्स अनटिल अनलेस, जब तक वो सेम नहीं है। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, एवरीबडी हैज़ ए मदर, ठीक है। तो इसे आप यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन में कैसे लिख सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई मदर एक्स वाई। जब हम ऐसे लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि वाई इज द मदर ऑफ एक्स, ठीक है। इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं कि फॉर एवरी पर्सन एक्स देयर एग्जिस्ट सम पर्सन वाई सच दैट वो वाई क्या है, एक्स की मदर है। मतलब यहाँ पे फॉर ऑल एक्स देयर इज वाई मतलब कि सम पर्सन सच दैट वाई इज मदर ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब y एग्जिस्ट कर रही है जो कि क्या है, मदर है x की। लेकिन अब अगर हम इन दोनों क्वांटिफायर्स को स्वैप कर दें तो यहाँ पे मीनिंग क्या बन जाएगा कि देयर एग्जिस्ट y फॉर ऑल x। इसका क्या मतलब हो गया यहाँ पे कि देयर इज सम पर्सन y सच दैट फॉर एवरी पर्सन x y इज मदर ऑफ x। मतलब ये क्या कह रहा है, ये जो नीचे वाली स्टेटमेंट ये कह रही है कि देयर इज समबडी हु इज मदर ऑफ एवरीबडी। जैसे हमने पिछली वाली एग्जांपल में क्या देखा था कि वाई एक ऐसा पर्सन है जिसको सारे लाइक करते हैं। ये क्या कर रहा है कि वाई एक ऐसा पर्सन है जो सबकी मदर है। पर ये ऐसा तो नहीं था, है ना।
हमारे पास सेंटेंस क्या था, एवरीबडी हैज़ ए मदर, मतलब जब हमने क्वांटिफायर्स को एक्सचेंज किया तो उनके मीनिंग भी चेंज हो गए। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या कह रहा है कि नेगेटिंग नेस्टेड क्वांटिफायर्स। तो नेस्टेड क्वांटिफायर्स को हम कैसे नेगेट करते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमें एग्जांपल क्या दी है कि फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई एक्स वाई इज इक्वल टू 1। हमें पता है जब हम क्या करते हैं, जब हम नेगेशन करते हैं तो नेगेशन में हम क्या अप्लाई करते हैं, यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ है ना। तो डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पे कैसे लगेगा, हमें पता है जब हम फॉर ऑल एक्स का नेगेशन करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, देयर एग्जिस्ट में, और नेगेशन कहाँ चली जाती है, आगे जो उसकी स्टेटमेंट होती है या कोई प्रेडिकेट होता है उसके साथ। और जब देयर एग्जिस्ट की नेगेशन करते हैं हम तो वो कहाँ चली जाती है, वो क्या करती है, देयर एग्जिस्ट हमें क्या मिल जाता है फॉर ऑल एक्स, और नेगेशन कहाँ चली जाती है आगे प्रेडिकेट या फिर स्टेटमेंट के साथ। तो चलिए यहाँ पे इसका नेगेशन करके देखते हैं। सो क्या है हमारे पास, नेगेशन करना है हमें फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई एक्स वाई इक्वल टू 1 का। ठीक है, तो हमें पता है जब हम फॉर ऑल एक्स का नेगेशन कर रहे हैं तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा देयर एग्जिस्ट में, और नेगेशन कहाँ चली जाती है, उसके अंदर वाली स्टेटमेंट में। सो ये आ जाएगा देयर एग्जिस्ट वाई एक्स वाई इक्वल टू 1। ठीक है, और हमें पता है जब हम देयर एग्जिस्ट का नेगेशन करेंगे तो वो हमें क्या दे देता है, वो हमें देता है फॉर ऑल वाई देन नेगेशन एक्स वाई इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब ये जो नेगेशन है इधर अंदर इस स्टेटमेंट के साथ आ चुका है, तो ये क्या हो जाएगी, इस प्रेडिकेट के साथ आ चुका है, तो ये क्या हो जाएगी, देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई एक्स वाई इज़ नॉट इक्वल टू 1। सो ये क्या है, दिस इज़ द इक्विवेलेंट नेगेशन टू दिस स्टेटमेंट। ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा, क्योंकि ये जो छोटी छोटी बातें हैं यही बेसिक पॉइंट से हमें क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता है, और वहाँ पे हम क्या हो जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता। ठीक है, सो अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू।